नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। शाम के 4:30 बज गए। वक्त है वर्ल्ड वॉच यानी अंतरराष्ट्रीय खबरों का। शुरुआत करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर 18 दिन का ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन पूरा करने के बाद भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मंगलवार को सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए। उनके साथ 3 अंतरिक्ष यात्री भी सुरक्षित लौटे हैं। इस मिशन को एक्सियम 4 का नाम दिया गया था, जो निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष उड़ानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अंतरिक्ष यान ड्रैगन ग्रेस से ये सभी एस्ट्रोनॉट्स भारतीय समय अनुसार सोमवार यानी आज शाम 4:30 बजे, कल यानी सोमवार की अगर हम बात करें तो 4:30 यानी 4:45 के बीच में अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए। लगभग 22.5 घंटे की यात्रा के बाद उनका स्पेस कैप्सूल अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में पैराशूट के सहारे सुरक्षित उतारा गया है। इस मिशन में कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के मिशन एक्सपर्ट स्लाबोज ओग्रेंस्की विन्स्कीवोम और उनकी हंगरी के टिवोर कापू शामिल थे। ये सभी ISS पर कई वैज्ञानिकों, प्रयोगों, तकनीकी विश्लेषणों और वैश्विक सहयोग पर आधारित अनुसंधानों का हिस्सा बने। कैप्सूल के वायुमंडल में प्रवेश करते समय कुछ समय के लिए संचार बाधित रहा, लेकिन इसके बाद दोबारा संपर्क स्थापित हो गया। प्रशांत महासागर में लैंडिंग से ठीक पहले स्पेस कैप्सूल ने ध्वनि विस्फोट यानी सोनिक बूम के जरिए धरती पर आने का एक संकेत भी दिया। स्पेस कैप्सूल से निकलते ही शुभांशु की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस कामयाब मिशन ने भारत के नाम एक और उपलब्धि जोड़ दी है और वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में भारतीय प्रतिभा को भूमिका को और सशक्त भी उनके इस मिशन ने कर दिया है। तो चलिए पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं कि 18 दिन जहां वो अंतरिक्ष में रहे हैं, तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया है वो विस्तार से आपको बता रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इस दौरान उन्होंने मेषी और मूंग के बीज उगाए, स्पेस माइक्रोलॉजी और हड्डियों पर अध्ययन किया, छात्रों और वैज्ञानिकों से संवाद, पृथ्वी की HD तस्वीरें ली हैं, अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री से बातचीत की है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय गगनयान मिशन भविष्य में जो 2027 तक लॉन्च होना है, उसके लिए प्रभावी रूप से क्या क्या चीज़ें काम आ सकती हैं, वो वहाँ जाकर परीक्षण उन्होंने किया है। साथ ही अगर हम देखेंगे तो स्पेस माइक्रोलॉजी और हड्डियों पर जो अध्ययन है कि वहां जाकर किस तरह से रहना है, हड्डियां क्या रिएक्ट करती हैं, नो ग्रेविटी जोन होता है, ऐसे में क्या क्या उन्होंने किया है, उसको लेकर भी ये महत्वपूर्ण पूरा मिशन जो है वो माना जा रहा है। अब इस दौरान इसरो से संपर्क, तो 6 जुलाई को इसरो के चेयरमैन से उन्होंने बात की। गगनयान मिशन पर भी चर्चा हुई, भारतीय प्रयोगों का अपडेट साझा किया। इसरो और नासा की साझेदारी जो है वो भी मजबूत इस दौरान देखने को मिली है और साथ ही ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो हैं इस दौरान उन्होंने की है। कुछ और ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं बहुत जल्दी से। अब देखिए एक्सियम मिशन सीरीज जो है वो क्या है। एक्सियम 1 जो है अप्रैल 2022 में 17 दिन का रहा था, कामयाब हुआ था। एक्सियम 2 2023 मई में किया गया, 8 दिन का ये मिशन था। एक्सियम 3 जनवरी 2024 में 11 दिन का मिशन किया गया और एक्सियम 4 जो है वो जुलाई यानी अभी 2025 का था और ये पूरा 18 दिन का जो है मिशन रहा है। एक्सियम नासा, इसरो और स्पेसएक्स की साझेदारी के बाद ये मिशन जो है कंप्लीट हुआ है। कुछ और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, बहुत जल्दी से आपको समझाएंगे कि किस तरह से विशेष है। भारत के लिए ऐतिहासिक मिशन क्यों रहा, क्योंकि शुभांशु जो है वो स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। गगनयान मिशन के लिए अहम अनुभव इसरो और नासा के एग्रीमेंट के तहत भेजा गया। एक्सियम 4 मिशन में भारत ने जुलाई अगर बात की जाए तो 543 करोड़ की जो फीस है वो भी उन्होंने चुकाई है, यानी कि बहुत अहम फैसले और अहम निर्णय होने वाले हैं। भारत के लिए कितना मिशन ये ऐतिहासिक रहा वो हमने आपको दिखाया। कुछ और ग्राफिक्स, धरती पर वापसी का जो रास्ता था वो कैसे महत्वपूर्ण रहा, महत्वपूर्ण बना, वो आपको दिखाते हैं। ISS हर 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है।
वापसी में कैप्सूल को सटीक समय पर वायुमंडल में प्रवेश करना होता है। क्रू ड्रैगन ISS से एक जो बात की जाए स्टेशन के दौरान अलग होता है और अलग होने के बाद पश्चिम की दिशा में घूमता हुआ कैप्सूल प्रशांत महासागर से प्रवेश करता है। यानी धरती पर वापसी का जो रास्ता है वो किस तरह से पूरा हुआ वो हमने आपको समझाया। कुछ और ग्राफिक्स बहुत जल्दी से हम आपको दिखाएंगे। पूरे मिशन को लेकर विस्तार से हम आपको समझा रहे हैं। खास पल क्या रहा? सबसे खास पल ये रहा कि 28 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से शुभांशु शुक्ला ने बात की और बात करते हुए वो बोले कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने पूछा गाजर का हलवा खाया? तो शुभांशु ने कहा हाँ, साथियों के साथ मिलकर खाया। ये पल बहुत खास हैं जब अंतरिक्ष से धरती पर और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत चल रही थी। 28 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। वीडियो कॉल के जरिए आपने देखा था कि किस तरह से बात हुई थी। यह भी टेक्नोलॉजी का एक अहम नमूना अपने आप में माना जा सकता है। छात्रों से संवाद हुआ, विज्ञान के लिए प्रेरणा हुई। 3, 4 और 8 जुलाई को हैम रेडियो के जरिए संवाद तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ के छात्रों से बातचीत हुई। 500 से ज्यादा छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टीम फील्ड में रुचि बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। छात्रों से संवाद और विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मिशन, ये आप समझ रहे हैं। यमन की सेना जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से फिलहाल राहत मिल गई है। हत्या के आरोप में सजाए मौत का सामना कर रही निमिषा की फांसी की तारीख अब 16 जुलाई तय की गई थी, लेकिन अब यह फांसी टाल दी गई है। जेल अथॉरिटी ने इसकी पुष्टि की है और यह फैसला उस वक्त आया जब पीड़िता अब्दो मेहदी के परिवार और निमिषा के परिवार के बीच ब्लड मनी यानी कि मुआवजे को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। जानकारी के मुताबिक केरल के ग्रांड मुफ्ती अबूबर अहमद इस मसले को लेकर हल कराने की कोशिशों में जुटे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत शुरू की है। पहले राउंड की बातचीत सकारात्मक रही, जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगी। 2017 में अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई निमिषा 2008 से यमन में बतौर नर्स का काम कर रही थी। इस साल की शुरुआत में उसे फांसी की सजा सुनाई गई और हाल ही में तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे फांसी की घड़ी नजदीक आई, देश भर में निमिषा को बचाने की मुहिम तेज हो गई। निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल नाम की संस्था ब्लड मनी जुटाने की सक्रिय है। भारत सरकार ने भी तमाम राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए। यमन में भारतीय दूतावास न होने के बावजूद भारत के अधिकारी वह सक्रिय संपर्क बनाए हुए हैं। निमिषा की मां भी लंबे समय से यमन में मौजूद हैं और लगातार कोशिशें कर रही हैं। जानकारी ये भी है कि निमिषा के परिवार ने अब्दो मेहदी के परिवार को $1 मिलियन यानी तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है, लेकिन शरिया कानून के तहत अंतिम फैसला पीड़ित परिवार को ही लेना है। अगर वे ब्लड मनी स्वीकार करते हैं तो निमिषा की जान बच सकती है। फिलहाल फांसी सिर्फ टली है, रद्द नहीं हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी फिजी की राजधानी सुवा के ऐतिहासिक समबुला शिव मंदिर में हुई बर्बर तोड़फोड़ सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस सुनियोजित वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें लगातार सनातन धर्म और हिंदू प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत के बाहर बसे हिंदू समुदाय अब न सिर्फ उपेक्षा के शिकार हैं, बल्कि खुलेआम घृणा का केंद्र भी बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को सुबह के समबुला मंदिर में एक व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर 100 साल पुरानी मूर्तियों को तोड़ डाला। वीडियो वायरल है। आरोपी सेमुवाला तबाके लोहे की छड़ लेकर मंदिर के गर्भगृह में घुसा और भगवान शिव समेत अन्य मूर्तियों को बेरहमी से तोड़ता दिखा। यही नहीं, वो मंदिर के देखभालकर्ता पर भी हमला करने को उतारू था। इस विभत्स घटना के बाद फिजी सरकार की प्रतिक्रिया शर्मनाक रूप से मौन रही। प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने कोई बयान नहीं दिया। ये चुप्पी सिर्फ राजनीतिक है या इसमें एक विचारधारा की मौन स्वीकृति छुपी है? फिजी के पूर्व अटॉर्नी जनरल अयाज सैयद खेम्यून ने इस घटना के बाद कहा कि भारतीय मूल के लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं और सरकार उन्हें सुनने तक को तैयार नहीं है। कई मामलों की रिपोर्टिंग तक नहीं होती। ऐसे हिंदू समुदाय भरोसा खोता जा रहा है। फिजी का सनातन धर्म सभा और आर्य प्रतिनिधि सभा ने मांग की है कि सरकार न केवल मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाए, बल्कि बेअदबी अपराध के तहत सख्त कानून लाए और सभा के प्रमुख
धीरेन्द्र नंद ने कहा कि 24% की आबादी वाला हिंदू समुदाय खुद को उपेक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। भाई जी जय सिया राम। ये जो दृश्य है तो बहुत ही दर्दनाक दृश्य आप कह सकते हैं, और ये सनातन धर्म के लिए आज बहुत दुख की बात है, क्योंकि आज ही से श्रावण मास का शुरुआत हुआ है। और मंदिर में, ये जो मंदिर है बहुत पुरातन मंदिर है, आप लोग जानते हैं, और सुबह जिला के मुख्य मंदिर हम लोग के हैं। और मेरे पास अभी इस वक्त कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, मगर मैं ये दुख व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये आज सनातन धर्म के ऊपर बहुत भारी और विपदा आन पड़ी है। और मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने समय पर आकर के, और जो यहाँ पे जो युवा था और उसे गिरफ्तार कर लिया है युवा को।